साथियों, आज अंग्रेजी शिक्षण के अंतर्गत प्रस्तुत है अंग्रेजी शिक्षण के अंतर्गत जो है आज मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं क्या आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य की पहचान कैसे की जाती है। वाक्य की पहचान कि कौन सा वाक्य जो है वो इस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जैसे मोहन पत्र लिख रहा है, हम पत्र लिख रहे हैं। इनमें रहा है, रही है आदि आ रहे हैं। अब इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। हम पत्र लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग ए लेटर। यह हमने वाक्य की रचना देखी। अब इस रचना के अनुसार क्या नियम आते हैं। अगर एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर करता है, तो उसके लिए ईज का प्रयोग होता है। बहुवचन करता है तो आर का प्रयोग होता है। और आई के लिए एम का प्रयोग होता है। कि ध्यान रखना है यहाँ पर हमको कि अगर एक वचन करता है, कोई नाम है मोहन, रमेश, ही, शी, इस प्रकार का, तो उसके बाद में ईज का प्रयोग होता है। बहुवचन करता है जैसे वी, दे, ज़्यादा कोई संख्या हो तो मोहन एंड रमेश, इस प्रकार के, तो उसके लिए उसके बाद आर का प्रयोग होता है। और क्रिया में आईएनजी लगाना पड़ता है। इसका सूत्र यहाँ पर दे दिया है सीधा समझने के लिए। पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता के बाद ईज आएगा या आर आएगा या एम आएगा। जैसा कि नियम बताया है मैंने, एक वचन है तो ईज, बहुवचन है तो आर, और आई हो तो एम। ये तीनों सहायक क्रियाएं जो है लगाने के बाद क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं हम आगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। ये वह आम खा रहा है, ही इज ईटिंग ए मैंगो। हम आम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग ए मैंगो। वह पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग ए लेटर। तो ये जो है एक वचनकर्ता के बाद ईज, क्रिया में आईएनजी, बहुवचनकर्ता के बाद आर और क्रिया में आईएनजी। इस प्रकार से हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। ये कुछ अभ्यास दे रखे मैंने, ये अब इन नियमों को देखकर करना। नेहा गीत गा रही है, वह क्रिकेट खेल रहा है, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, मोहन स्कूल जा रहा है, हम आम खा रहे हैं। तो ये अभ्यास आप नियमों के देख कर के कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। इन वाक्यों को हम निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव मतलब जैसे हम आम नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग ए मैंगो। रचना बिल्कुल सिंपल है। वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है, शी इज़ नॉट रीडिंग ए बुक।
बस निगेटिव बनाने के सिंपल सा नियम है। साधारण वाक्यों में जहाँ ईज आर एम का प्रयोग किया जाता है उसके बाद नॉट लगा देना है। सिंपल वाक्य हमने देखे थे, जहाँ पर ईज आर एम का प्रयोग होता है उसके बाद नॉट लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है, ये निगेटिव हो जाएगा। ये यहाँ पे नियम लिख रखा है मैंने सूत्र में। सब्जेक्ट के बाद ईज या आर या एम, इसके बाद नॉट का प्रयोग और क्रिया उसमें आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिख देना है अंत में। बिल्कुल सिंपल। और अन्य उदाहरण मैंने दे रखे यहाँ पर, नेहा गीत नहीं गा रही है। नेहा इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अन्य अभ्यास के लिए मैंने 2-3 वाक्य दे रखे हैं, आप प्रयोग करना इनका। वह पत्र नहीं लिख रहा है, हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। अब आगे देखते हैं हम प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्या हम आम खा रहे हैं, कैसे बनाएंगे इसको हम। आर वी ईटिंग ए मैंगो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह पुस्तक पढ़ रही है, इज शी रीडिंग ए बुक। बिल्कुल सिंपल नियम है। इसमें इज आर एम जो सहायक क्रियाएं हैं 3, उन सहायक क्रियाओं को वाक्य के आरंभ में लिखना है। एक वचन हो तो इज, बहुवचन हो तो आर, और अगर आई हो तो उसके साथ एम का प्रयोग हम करते हैं। तो उन सहायक क्रियाओं को वाक्य के आरंभ में लिख करके फिर पूरा वैसी की वैसी प्रक्रिया है। सूत्र में बता रखा है मैंने, पहले ईज है या आर है या एम, ये आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। बिल्कुल सिंपल है। एक उदाहरण और देख ले यहाँ पर, क्या नेहा गीत गा रही है, इज नेहा सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग क्रिकेट। अब अन्य उदाहरण दे रखे मैंने अभ्यास के लिए। क्या वह पत्र लिख रहा है, क्या हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, क्या मोहन स्कूल जा रहा है। ये अभ्यास आप प्रयोग करना। आगे ये टेबल दे रखी है मैंने, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। और यहाँ पर अफर्मेटिव वाक्य है, वह पत्र लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या वह पत्र लिख रहा है, इज ही राइटिंग ए लेटर। ये तो हो गया एक वचन के लिए। अब यहाँ पर बहुवचन के लिए देखते हम आम खा रहे हैं, वी आर ईटिंग ए मैंगो अफर्मेटिव के लिए। निगेटिव के लिए हम आम नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग अ मैंगो। और इंट्रोगेटिव के लिए क्या हम आम खा रहे हैं, आर वी ईटिंग ए मैंगो। अब ये आई के लिए, आई मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ए मैंगो। ये निगेटिव आई के लिए, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। और ये इंट्रोगेटिव आई के लिए, क्या मैं आम खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग ए मैंगो। और यहाँ पर जो है मैंने सूत्र दे रखे हैं, ये अफर्मेटिव सिंपल वाक्य के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद इज आ रहे हम, उसके बाद वर्ब, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज आर या एम,
उसके बाद क्रिया में आईएनजी लगा देना और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार निगेटिव के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद ईच, आर या एम के बाद नॉट लगा देना है, क्रिया में आईएनजी लगा देना है और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देना है। और इसी प्रकार इंट्रोगेटिव के लिए ईच, आर या एम वाक्य के प्रारंभ में लिख रखे हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया और आईएनजी लगा देना, ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जो है इंट्रोगेटिव वाक्यों के लिए, निगेटिव वाक्यों के लिए और अफर्मेटिव वाक्यों के लिए सारे नियम यहाँ पर एक टेबल में वाक्य के साथ यहाँ पर दे रखे हैं। ये टेबल आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा और इसके पहले भी वीडियो मैंने बनाए हैं और आगे भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपको सेंड करता रहूँगा। आप भी देखिए, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए और अंग्रेजी सीखिए। धन्यवाद।